बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ शुएब। आज एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। आज आपको बनाना सिखाऊंगा मैं मीठी चटनी खुबानी की। जो आपको बाज़ारों में शीरा मिलता है ना, वो नहीं, ये बड़ी डिफरेंट सी चटनी होगी। आप मेरे साथ ही रहें, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो लें जी, मीठी चटनी बनाने के लिए ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये खुबानी है, 1 किलो जो है ना खुरमानी है। इसकी आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको जूम करके दिखा सके तो इसकी मैंने जो गिटक है वो निकाल ली है। आपने पहले ही गिटक निकाल लेनी है, ये चेक करें। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 लीटर जो है ना, आपने पानी डाल लेना। पानी अगर लीटर से ज़्यादा भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सॉफ्ट करना है, पकाना है। ये हमारी जो है ना मीठी चटनी बड़ी ऑथेंटिक होनी चाहिए। फ्लेम को कर लेना है नीचे से ऑन। अब हम इसके अंदर 1 किलो खुबानी के अंदर हम डालेंगे 300 ग्राम शुगर। शुगर डालने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर तक अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क, कौन सा जो है ना, ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय पिन पॉइंट ज़रूर करनी है। 300 ग्राम हमने जो है ना शुगर डाली है, 300 ग्राम से ज़्यादा हम शुगर नहीं डालेंगे। इसको अब जो है ना, आप सोच रहे होंगे मीठी चटनी है इसके अंदर अब जो मैं चीज़ डालने लगा हूँ, आप बोलोगे मीठी चटनी के अंदर ये कौन डालता है। ये आपको डालना पड़ेगी जो चीज़ मैं डाल रहा हूँ, वरना ये आपसे मीठी चटनी बहुत ज़्यादा मीठी होगी, ये खाई ही नहीं जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये चेक करें। ये आपने इसके अंदर 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का डाल लेना है। लाल मिर्च पाउडर ही होनी चाहिए, दूसरी मिर्च नहीं डालनी, क्रश चिली नहीं डालनी। ये देख रहे हैं, इसने जो है ना आधा घंटा लेना है पकने में। अगर आप इसके अंदर पानी अगर देखें पानी खुश्क हो रहा है तो ऊपर से पानी और ऐड करें। इसको अच्छे तरीके से सॉफ्ट करके हमने जो है ना जस्ट ग्राइंड करना है। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। तो लें जी, आप देख सकते हैं, ये चेक करें। खुबानी की चटनी अभी जो है ना फाइनल रेडी नहीं हुई, अभी हम इसको यहाँ पर ही कर लेंगे ग्राइंड। ये देखिए, अगर आपके पास ये ग्राइंडर नहीं है तो आप इसको नॉर्मल ग्राइंडर के अंदर भी कर सकते हैं। ये हैंड ग्राइंडर है, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना ग्राइंड करना है, क्योंकि अंदर जो है ना इसका खुबानी का गुद्दा वगैरह नहीं रहना चाहिए कि 2 मिनट लगे 5 मिनट लगे, लेकिन आपने ग्राइंड इसको अच्छे तरीके से करना है। ये देख रहे हैं, ग्राइंड करते साथ ही जो है ना ये थिक हो जाएगी, क्योंकि पानी जब इसके अंदर पूरा पक जाएगा तो ये एक बड़ी डिफरेंट सी और बड़ी यूनिक सी चटनी बनेगी। ये देख रहे हैं, अभी इसके अंदर जो है ना इसको हमने थोड़ा सा और पकाना भी है। और एक आइटम जो है ना इसके अंदर हम लास्ट के, जब ये पक जाएगी अच्छे तरीके से ग्राइंड होने के बाद, इसके अंदर फिर हम एक चीज डालेंगे, वो लास्ट में डालेंगे, उसको हमने पकाना नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वो अगर वीडियो आप पूरी देखेंगे तो इनशाला आपको जो है 100% रेसिपी मिलेगी। हम इसको ग्राइंड कर ले, थोड़ा सा पका ले, मिलेंगे आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। तो लें जी गाइस, आप देख सकते हैं हमारी मीठी खुरमानी की चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, क्या डालेंगे आप बताओ क्या डालें। ये आप चेक कर सकते हैं, ये है चारे मगज। आपने जो है ना चारे मगज 100 ग्राम इसके अंदर डालना है, एक्स्ट्रा नहीं डालना। ये छोटा पैकेट है 100 ग्राम का। मैं आपको इसका जो है ना ये भी, ये देखें, ये नजर आ रहा, चारे मगज को हमने ज्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये दाने जो है ना आपके आने चाहिए दांत के नीचे, कड़िच की आवाज आनी चाहिए। कैमरामैन जरा कलर जो है ना फाइनल रिजल्ट जूम करके दिखाओ। ये आप चेक कर सकते हैं, ये देखो गाइस, सुभान अल्लाह। ये है मीठी चटनी ऑर्गेनिक तरीके से के साथ, फ्रेश खुबानी की है। आपको पता है खुबानी सस्ती भी है, तो आप इसको जो है ना एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये आपकी चटनी मैक्सिमम जो है ना 3 माह तक जो है ना ख़राब नहीं होगी, अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर पर पड़ी रही फ्रीज़र के अंदर। आपने इसको फ्रीज़ नहीं करना, चिलर में रखना, ठीक है। और इसको कोशिश करें उसके गिलास वाले जार में डाल के रखें, यानी कि शीशे के जार में डाल के रखें। तो इंशाल्लाह
मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। इसी वीडियो के साथ मेरी टीम और मुझे दो इजाज़त। ओके बाय और अल्लाह हाफिज़।